जय हिंद। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जीवन परिचय कैसे लिखे। ये कक्षा 9 में और कक्षा 11 में दोनों ये क्लासों में पूछा जाता है और सबसे मेन भी है। किस प्रकार से आपको लिखना है यही बताऊंगा। सबसे पहले जैसे प्रश्न नंबर 3 हो तो ऐसे लिखेंगे, ऊपर काले पेन से काले और नीले ही पेन का यूज करें। प्रश्नोत्तर 3, उसके बाद में लिखेंगे नीचे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, उसके आगे लिखेंगे जीवन परिचय और यहाँ पर फिर लिखेंगे जीवन परिचय काले पेन से हेडिंग डालकर, तब लिखेंगे आगे आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। मतलब आधुनिक हिंदी के जनक, इनको भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक भी कहा जाता था। ये एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता था? तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता था। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे इनके पिता का नाम श्री गोपाल चंद्र गिरधर दास था, या यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इनके पिता का नाम श्री सेठ गोपाल चंद्र गिरधर दास था, क्योंकि वे एक वैश्य परिवार से आते थे इसलिए वे एक सेठ थे। तथा वे ब्रज भाषा में कविता लिखा करते थे। जो इनके पिता थे वे ब्रज भाषा में कविता लिखा करते थे। उसके बाद में लिखेंगे मात्र 10 वर्ष की आयु में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। मतलब जब ये 10 वर्ष के थे तब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी तथा वे सुख से वंचित हो गए, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे भारतेंद्र की शादी मात्र 13 वर्ष की अल्पायु, मतलब 13 वर्ष की छोटी आयु में ही मन्नो देवी के साथ करा दी गई। उसके बाद में लिखेंगे इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर पर हिंदी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। और उसके बाद में लिखेंगे क्वींस कॉलेज में प्रवेश लेने के बावजूद इनका मन नहीं लगा भरा, अध्ययन की जगह काव्य की रचना में लगा रहता था। जो इनका था मतलब मन था काव्य रचना में ही लगा रहता था। उसके बाद में लिखेंगे इसके अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में बहुत थी, मतलब काव्य रचना में थी इनकी रुचि और इनकी रुचि यात्राओं में बहुत थी। इनके क्षय रोग होने के कारण 35 वर्ष की अल्पायु में, मतलब छोटी ही उम्र में 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है या इनका देहांत हो जाता है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? नील देवी, और जो इनकी एक रचना प्रेम माधुरी है, अंधेर नगरी है, प्रेम जोगिनी है, धनंजय विजय, लखनऊ की यात्रा, ऐसे 4-5 आप लोग रचनाएं लिख देंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।